नमस्कार, मैं हूं नगमा। इस वक्त काफी हलचल है राजस्थान की सियासत में और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की नाराजगी के बाद रात के 9 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायकों की एक बैठक बुलाई है। सचिन पायलट के खेमे की नाराजगी तब से ज्यादा बढ़ गई है जब से उन्हें पुलिस की एसओजी का वो नोटिस मिला है जिसमें पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एसओजी गहलोत सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में गहलोत से भी पूछताछ होनी है, लेकिन जानकार इसे सिर्फ दिखावे की पूछताछ बता रहे हैं। सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष को पूछताछ का ऐसा नोटिस पहली बार थमाया गया है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सचिन पायलट भी गहलोत को पटखनी देने के लिए अपने तमाम दांव खेल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी बात बीजेपी नेतृत्व से चल रही है। सचिन दावा कर रहे हैं कि उनके पास 16 कांग्रेसी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पहले सचिन सरकार गिराएं, बाद में वो नई सरकार पर बात करेगी। पद को लेकर भी बीजेपी और सचिन में बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिन चीफ मिनिस्टर पद चाहते हैं, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के हवाले से कांग्रेस में भी हलचल है। खबर है कि सचिन पायलट ने आला कमान को अपने इरादे बता दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन ने आला कमान से कहा है कि गहलोत से नाराजगी की वजह से वो एक क्षेत्रीय पार्टी भी बना सकते हैं। सचिन इस वक्त अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली में हैं। और एनडीटीवी से बातचीत में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मतभेद की खबरों पर उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि अगर हमारे बीच थोड़े मतभेद होते भी हैं तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। बीजेपी जो आरोप लगा रही है या इस एफआईआर में जो कहा गया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके बीच मतभेद हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हम समझें? मतभेद कैसे हो सकते हैं? कोई मतभेद तो फिर भी हो सकते हैं, मनोभेद नहीं होने चाहिए। हम लोग आपस में या सरकार चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा उसके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत नौजवान है सचिन पायलट जी। तो हमारे डिफरेंसेस अगर मान लो राजनीति में थोड़े बहुत डिफरेंस होते भी हैं, उससे बीजेपी को क्या ताल्लुक होना चाहिए और तुम रिश्ता बनाए तो क्यों बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ व्हिप और अन्य कुछ मंत्री और विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ श्रीनिवासन जैन मौजूद हैं इस पर और जानकारी के लिए। श्रीनिवासन, क्या जानकारी मिल रही है? सचिन पायलट नाराज हैं और अपने समर्थकों के साथ वो दिल्ली में हैं और उनकी बातचीत भी चल रही है। ये भी कह रहे हैं वो कि एक क्षेत्रीय पार्टी भी बना सकते हैं। तो आगे क्या बात बढ़ी है, क्या पता चल रहा है? जी नगमा, इस वक्त मामला जिसे अंग्रेजी में कहते हैं काफी फ्लूइड है। कहना मुश्किल है कि ये किस तरह से ये पूरा रवैया, ये जो पूरा क्राइसिस है राजस्थान में, ये किस डायरेक्शन में जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि सचिन पायलट पूरी तरह से नाराज हैं, उनके समर्थक नाराज हैं जब से उनको ये नोटिस मिला, ये समन्स मिला राजस्थान के एसओजी से। और ये जो कहा जा रहा है, अशोक गहलोत जी जो कह रहे हैं कि हमने अपने आप को भी भेजा है, बाकी अफसरों को भी भेजा है, ये कहा जा रहा है कि एक तरह से ये एक दिखावा है। ये पूरा जो नोटिस है ये सचिन पायलट को एक तरह से टारगेट करने के लिए किया है। अब सवाल ये है कि सचिन पायलट का अगला स्टेप क्या है। जब हमने सचिन पायलट के करीबी सूत्रों से बात किया तो उन्होंने ये कहा कि अभी इस वक्त वो काफी एक तरह से नाराज हैं, बस अपना स्ट्रैटेजी तय करने के लिए उनको पूरा वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि जो हुआ है, जो शॉक लगा है उस नोटिस के बाद, उसी को एक तरह से प्रोसेस करने में सारा
वक्त गया है। वासु, तो और सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात से सचिन पायलट की? कहा जा रहा है कि जो वो नोटिस आ गई थी पूछताछ की, उससे वो और ज्यादा खफा हैं। और इस बीच बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है कि मुझे बहुत दुख है, सैड टू सी माय erstwhile colleague सचिन पायलट टू बीइंग sidelined and persecuted by राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। तो कांग्रेस के अंदर जो समस्या है उसकी भी बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा नाराजगी सचिन पायलट को नोटिस को लेकर थी। सचिन पायलट का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो सचिन पायलट खुद हैं, उनको ऐसा नोटिस मिला है, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को ऐसा नोटिस मिला है। तो इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जरूर ट्वीट किया है, बल्कि ये भी बात चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट टच में हैं। सिंधिया के करीबी सूत्रों के अनुसार ऐसा अभी इस वक्त कुछ नहीं हुआ है। लेकिन नगमा, आई थिंक सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि जो अगला कदम होगा क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तय करेगा कि कितने लोग, कितने एमएलए सचिन पायलट के समर्थक उसके साथ हैं। और जो इस वक्त जो विधायक दल की बैठक जो अशोक गहलोत ने बुलाई है, क्या वो अटेंड करते हैं? जितने नहीं करते हैं उससे कुछ आसार आएंगे कि कितने लोग एक तरह से कांग्रेस के राजस्थान के सरकार से टूट रहे हैं, और उससे फिर अगला कदम देखा जा सकता है। लेकिन आई थिंक इस वक्त कहना कि सचिन पायलट क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे या खुद अपना दल बनाएंगे, ये थोड़ा सा अर्ली है। जी बिल्कुल, वो तरह तरह के विकल्प पे, तरह तरह के ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं और नाराज ये हैं कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिला। वासु, धन्यवाद आपका। हमारे साथ हर्षा भी जुड़ रही हैं इस वक्त और इस पर जानकारी के लिए। और हर्षा से कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे। उमा शंकर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट मैं अभी बता रही थी, उमा पढ़ दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि देखकर दुख हो रहा है कि मेरे पुराने साथी सचिन पायलट को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साइडलाइन कर रहे हैं और सता रहे हैं। ये दिखाता है कि काबिलियत और क्षमता रखने वालों पर कांग्रेस कम भरोसा करती है। उमा, ये बात जिसको कहते हैं कि जो समस्या जड़ में है उसकी तरफ इशारा करती है कि काबिलियत और क्षमता रखने वालों पर कांग्रेस कम भरोसा करती है। जो युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वहाँ पे भी पुराने दिग्गज नेता से उनकी नाराजगी रही और कैसे फूट पड़ी। अब क्या मध्य प्रदेश जैसी हालत यहाँ पर बन रही है, एक तो ये सवाल है। पर इस समय क्या नया डेवलपमेंट है? सचिन पायलट के खेमे से क्या खबर आ रही है? गहलोत के खेमे से क्या खबर आ रही है? ये तो है कि 9 बजे मीटिंग होनी है। ये देखिए नगमा, हम सुबह से ही या 11-12 बजे से रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से जो चिट्ठी, जो एक नोटिस सर्व किया गया है, उसको लेकर एक बड़ी नाराजगी है सचिन पायलट में। और इस नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने एक तरह से सारे लाइन कट ऑफ कर लिए हैं, इस उम्मीद में कि अब जो एक फाइनल डिसीजन है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, वो एक डिसीजन लिया जाए जिसको लेकर लगातार वो अपनी बात कहते रहे हैं। आपको याद होगा 2018 का चुनाव, जब राजस्थान में चुनाव हुआ था, उस समय एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला रिजल्ट के बाद निकाला गया था, जिसमें डिप्टी सीएम का पद देकर सचिन पायलट को मनाया गया था और 3 दिनों तक वो निगोशिएशन जयपुर में चला था। उसके बाद किसी तरह से गाड़ी खींचकर चल रही थी, लेकिन ये जो नया, बीच बीच में खटपट भी होती रही, लेकिन ये जो नया नोटिस आया है, ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसको एक आत्मसम्मान से जोड़ रहे हैं सचिन पायलट। और इसीलिए जो बीच में ये जानकारी आई कि राहुल गांधी से मिलने जाएंगे या सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे, सचिन पायलट के जो करीबी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि इस मुलाकात का फायदा तब है जब कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बने। और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सिर्फ ये हो सकता है कि एक फाइनल जो एक डिसीजन है वो हाईकमान की तरफ से लिया जाए। और फाइनल डिसीजन क्या होगा नगमा, आप समझ सकती हैं, जिस तरह से सचिन पायलट लगातार जोर देते रहे हैं और अपना दावा करते रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे। अब वो फैसला राहुल गांधी नहीं ले सकते। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जाता है कि अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी वो फैसला नहीं ले सकती क्योंकि सोनिया गांधी के आसपास यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे उमा शंकर के जो यहाँ पे आला कमान के फैसला लेने की बात है, तो स्थिति क्या है कांग्रेस में? आला कमान फैसला लेने की स्थिति में है? आला कमान कौन फैसला लेगा वही दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे चीजें अंदर से अस्त व्यस्त हैं। और जिस बात की तरफ इशारा कपिल सिब्बल ट्वीट करके कह रहे हैं कि कब जागेंगे, जब टूट फूट हो जाएगी तब।
जी बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने उस बीमारी की तरफ इशारा किया है जो हाईकमान के लेवल पे तुरंत फैसले के तौर पे नहीं लेकर सामने आती है। और ये एक बड़ी बात है जिसकी हमने देखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी तरह से कोई बीच बचाव की कोशिश नहीं हुई, पार्टी टूट गई, सरकार चली गई। वही उसी तरह का सिचुएशन यहाँ पर है। अब जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि ये सिर्फ राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये हाईकमान लेवल के अंदर जो कांग्रेस में खेमेबाजी है उसकी भी लड़ाई है। और जो हाथ बांधता है हाईकमान को एक उस तरह का फैसला लेने पर, चाहे इस पार या उस पार, ये जरूरी नहीं है कि वो अशोक गहलोत के फेवर में जाए या सचिन पायलट के फेवर में जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जो बुजुर्ग और जो यूथ की जो लड़ाई है जो 2012 में शुरुआत जिसकी मानी जाती है वो भी पुख्ता तौर पे है और इसलिए हाथ बंधे हैं। इसलिए यहाँ से भी किसी मोटे फैसले की उम्मीद अभी तक नहीं की जा रही है। शंकर, हम वापस आपके पास लौटेंगे जैसे ही नई जानकारियां और कुछ सामने आती हैं, क्योंकि तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक। तहसीन पूनावाला इस बीमारी की बात कर रहे थे जो कि कांग्रेस को लगातार सता रही है और जिससे कांग्रेस ग्रस्त है कि फैसला लेने की क्षमता नहीं है, या कौन फैसला लेगा, कहां पर फैसला लेगा। कपिल सिब्बल तक कह रहे हैं कि आप फैसला कब लेंगे, जब टूट फूट होगी तो जो भी कुछ राजस्थान में हो रहा है, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, एक तरह से वही, एक तो ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो समस्या है वो एक दिख रही है, दूसरी ये कि अंदर से ही कमजोरी है। तो दूसरी पार्टियां अगर इसका फायदा उठाएंगी तो उनको क्या आप दोष देंगे? अव्वल में आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना करना यहां पर गलत है। ये इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। ये जो पुलिस इंक्वायरी है ये एक एक्चुअली टेररिज्म चार्ज में शुरू हुई थी और तब्दील हुई इस चीज के अंदर, इस जानकारी में कि बीजेपी के 2 विधायक सरकार को घेराना चाहते हैं। अब इस जिस नोटिस का जिक्र हो रहा है जिससे सचिन जी जाहिर है वे नाराज हुए हैं, वो मुख्यमंत्री साहब को भी मिला है और उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये मुझे लगता है प्रदेश के लेवल पे, सूबे के लेवल पे ही सॉल्व हो जाती अगर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थोड़ा से एक्टिव होते। बहरहाल अब मामला दिल्ली में आया है, मैं ये मानता हूं कि ये मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इकट्ठा काम करेंगे। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस बीमारी का जिक्र आपने किया, मैं खुश होता अगर आप कहते इस शो पर कि ये जो बीमारी है वो इस लोकतंत्र को, इस जमहूरियत को खत्म कर रही है। 25 करोड़ एक एमएलए को दिया जा रहा है। हमारे पास आज पेंडेमिक में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, प्रधानमंत्री ने बंगले बना रहे और एमएलए खरीद रहे। हम इस पर अगर चर्चा करें तो ये ज्यादा जरूरी है। ये भी एक मुद्दा है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो भी वाजिब सवाल है और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तहसीन पूनावाला, एक 25 करोड़ दिया जा रहा है एक विधायक को, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और करप्शन की जो बात है ये भी कोई नई बीमारी नहीं है, ये हम देखते आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे और मैं जवाब इस पर चाहूंगी। पर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कांग्रेस के अंदर जो टूट फूट है, ये जाहिर है कि सब कुछ सही नहीं है। और ये पिछले जब चुनाव हुए थे और जब कांग्रेस जीती थी राजस्थान में, तब से चल रहा है। हम सब जानते हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बहुत दिनों की बातचीत के बाद में यहाँ पे ये फैसला आया था और सचिन पायलट की नाराजगी थी, ये भी जग जाहिर है। बाद में उन्होंने बार बार कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। आप कह रहे हैं इस समय की नोटिस चीफ मिनिस्टर को भी मिला है, इसलिए सचिन पायलट को नाराज नहीं होना चाहिए, पर बहरहाल वो नाराज हैं। तो उसको आप अब उसको क्या कैसे समझें? बहरहाल वो नाराज हैं, वो दिल्ली आए हैं, वो आला कमान से मिलना चाह रहे हैं, उनके साथ उनके समर्थक विधायक हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ सब कुछ ठीक है। उनका नाराज होना जायज है, बिल्कुल जायज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि अगर तहसीन पूनावाला जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते, वे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलाते, डीजीपी पुलिस को बुलाते, उस मैटर को 1 सेकंड में आप सॉल्व कर देते। देखिए कांग्रेस राज्यों में किसकी गलती इस समय किसकी है? जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, गलती उनकी है? नहीं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ये प्रदेश के लेवल पे सुलझ जाना चाहिए। दूसरी चीज, एक तारीफ काबिल बात यह है कि देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पे कांग्रेस के जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वह पुलिस का दुरुपयोग नहीं होता, तो पुलिस ने मुख्यमंत्री को भी नोटिस दी, उप मुख्यमंत्री को भी, और ये सुलझ सकता था मामला अगर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सुलझा देते। ये 1 मिनट में मामला सुलझ सकता था। बहरहाल सचिन पायलट जी भी सही है और अशोक जी भी सही है, और मुझे लगता है दिल्ली में अब ये मामला सुलझ जाएगा। चलिए, इस समय ज्यादातर इस समय कोई जानकारी आ रही है कि हुआ क्या? कुछ
क्या हो रहा है वहां पर, कौन कितना नाराज है, बात हुई। बहरहाल मैं पहले गीता भट्ट का इसके ऊपर टिप्पणी चाहूंगी। जो बात तहसीन पूनावाला ने उठाई थी वो बात बहुत वाजिब है, और वो सवाल मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि समस्या कई हैं। यहाँ कोरोना से देश लड़ रहा है, या अर्थव्यवस्था हाल से बेहाल हो रही है, लोगों की नौकरियां गई हैं, चीन की समस्या है। इस बीच राजस्थान में सरकार गिराने के आरोप में और बीजेपी के एमएलए 25 करोड़ उनको देने की बात, ये क्या हो रहा है? देखिए नगमा जी, ये सब जो बातें हैं ये एक तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये आरोप जो है वो मुख्यमंत्री अभी जो राजस्थान के हैं वो लगा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जब इसमें कोई तहकीकात होगी तभी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जैसे आपने भी कहा, जब से 2018 में सरकार आई है राजस्थान में, तभी से हमने उस समय भी जब मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस प्रकार से वहां एक तरह से द्वंद्व चला और कितना लंबा समय लगा घोषणा करने के लिए, और जिसको लेकर सचिन पायलट उस समय भी काफी आहत थे, और उन्होंने ये कई जगह रिपोर्ट भी किया गया था उस समय, ये सबने हमने देखा उस। और राजस्थान में जो वहां ये दो गुट हैं उनके बीच का जो विभाजन है, बड़े लंबे समय से वहां के जो स्थानीय अखबार हैं उनमें खबरें छपती रहती हैं कि कहीं कोई भाषण देने जाता है किस प्रकार से व्यंग कसते हैं, तो ये लंबे समय से चल रहा था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कुछ ज्यादा गंभीर समस्या इसमें आ गई है, जिसकी वजह से सचिन पायलट जो वहां उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी बात, और उनके साथ जो उनके समर्थक विधायक हैं वो उनके साथ इस बात के लिए सहमत है, उनकी इस बात से वो कुछ अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आए हैं। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखें कि जो कांग्रेस पार्टी में तो देखिए गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों जो है समानार्थी है, वहां तो जो गांधी परिवार जो है एक तरह से निर्णय करेगा वही होगा। तो बार बार बात इसी पे आ रही है, और शायद कपिल सिब्बल भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो एक अनडिसाइडेडनेस, कि जो निर्णय ना लेना, और शायद वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, या जो भी उनका विचार है, तो ऐसा लग रहा है कि वो ना निर्णय लेने के कारण दोनों में से दोनों ही नाराज चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात तो है, जिस प्रकार से इसमें पुलिस ने समन जो जारी करा एक तरह से, वो भी उप मुख्यमंत्री को, और ये जानते हुए कि वो मतलब दिल्ली में है, इस प्रकार से इसने ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि सरकारी तंत्र कुछ भी पूरा प्रयास कर रहा है कि जो विधायक गए हैं यहाँ से राजस्थान से बाहर, वो किसी प्रकार से वापस लेने की चेष्टा उनकी चल रही है। ठीक है, अब मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, उसका लौटूंगी। कांग्रेस में बहुत बड़ी बहस जैसे मध्य प्रदेश में थी और वही राजस्थान में दिख रहा है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, जो पुरानी पीढ़ी है बनाम नई पीढ़ी, और गहलोत और सचिन पायलट का के बीच के जो ये एक तरह से टकराव है वो नया नहीं है, और अब वो खुलकर और ज़्यादा सामने आ गया है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटेंगे। राजस्थान में ये संकट जारी है, 9 बजे वहाँ पर विधायक दल की बैठक है और लगातार चीज़ें बदल रही हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टकराव रहा है वो खुलकर सामने आ गया है। ये इसकी शुरुआत तब हुई थी जब सरकार बनाने की बात आई थी। यहाँ पर कांग्रेस की 107 सीटें आई के विधायक हैं, और उस समय जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात थी तो भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफ़ी टकराव रहा, और लंबे समय के बाद फैसला लिया गया गहलोत मुख्यमंत्री बनने और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री। लेकिन अभी जो टकराव है वो खास करके तहसीन पूनावाला तब सामने आया जब ये नोटिस दी गई पूछताछ के लिए, एसओजी के जरिए के जो सरकार गिराने की कोशिश हो रही है उसमें एक तरह से आरोप लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं सरकार गिराने के लिए, क्योंकि यहां पर टकराव रहा। अब इसमें ये कहना कि मुख्यमंत्री को भी नोटिस मिला है, ये भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि एक तरह से आंखों का धोखा है, ये आई वॉश है, कि ताकि उप मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाए, क्योंकि इसी बात पर सचिन पायलट के समर्थक एमएलए जो हैं उन्होंने साफ कहा है कि हम अब चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के तहत काम नहीं कर सकते। नहीं, मैंने इस चीज की पुष्टि की है राजस्थान पुलिस के अपने सूत्रों से, और उनका ये बहुत साफ कहना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन एक टेरर इन्वेस्टिगेशन थी जो सरकार गिराने के लिए थी, इसमें कहीं भी अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी का हाथ नहीं है। इन्हें नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका जिक्र हुआ उन बीजेपी एमएलए विधायक द्वारा कि ये कह रहे थे कि इनके बीच में अनबन है, जो कुछ
छुपा हुआ नहीं है और इसके तहत इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के तहत उनको दिया गया है। बहरहाल मैं ये भी मानता हूं कि सचिन जी का गुस्सा होना वाजिब है और ये इसे बेटर हैंडल कर सकते थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आप कर्नाटका देखिए, किसकी प्राइवेट हवाई जहाज थी, किस बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्राइवेट हवाई जहाज थी। मुंबई में 5 स्टार होटल 20,000 रुपए प्रतिदिन कौन भर रहा था उसका पैसे। आप मध्य प्रदेश में देखें 14 जो 19-20 एमएलए जो ज्योतिरादित्य जी के साथ जी, आपने सही बात उठाई है। गीता भट्ट, आपका जवाब चाहती हूँ इस पर। कर्नाटक पे देख लीजिए आप क्या हो रहा था। जी, आप कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर समस्या है। और आप देखें कि वहां जितने भी योग्य लोग हैं जिनमें पात्रता है, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं क्या कारण है कि उनको आगे बढ़ने का जो है जगह नहीं मिल पा रही है। ये तो एक मूल समस्या है, पर बीजेपी हर जगह पहुंच जाती है जहां पे भी टूट फूट की गुंजाइश रहती है वहां सरकार बनाने के लिए। प्रदेश में जगन रेड्डी भी तो कांग्रेस में ही थे ना, उसके बाद देखिए अलग पार्टी बनाई, अब वो मुख्यमंत्री अलग पार्टी बना के बन गए हैं। तो जहां जहां ऐसा क्यों है, क्या ये है कि वहां राहुल गांधी के साथ ऐसा कि प्रतिद्वंदी खड़े हो जाएंगे उनके सामने, ये कारण है कि जो भी योग्य या पात्रता जिनमें पात्रता है उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं, और इसीलिए शायद ये कुंठा ही है ये जो कि बाहर आई है और जिसके कारण उप मुख्यमंत्री सही है। ये कांग्रेस की अपनी समस्या है और ये बात हो रही है। पर फिर आपसे पूछूंगी कि बीजेपी का रोल सरकार गिराने में इन तमाम जगहों पर सामने आता है। देखिए ऐसा है कि जब अगर जो कांग्रेस के जो नेता हैं, अगर वो ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाहर जाने की बात करेंगे, अगर वो ही नहीं रहना चाहते तो फिर बीजेपी इंतजार में है। कोई भी जो विरोधी दल है उसका इसमें क्या, एक आप ये बताइए क्या इसमें योगदान है? इसमें तो जो योगदान है पार्टी का तो जो तहसीन साहब कह रही गीता भट्ट की, जब आप लोग यहाँ कांग्रेस के अंदर में इतनी टूट फूट है और जब सरकार गिराने की बात सामने आ रही है और नेता ही तैयार हैं छोड़ के जाने के लिए, तो फिर बीजेपी की क्या गलती? वो तो इंतजार में बैठे ही हुए हैं। बहरहाल इस वक्त ये डेवलपिंग स्टोरी है, हम आगे देखेंगे क्या होता है। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा के लिए। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद दूसरी खबरों पर लौटेंगे।